मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। जेएसएससी पीजीटी बायोलॉजी और ईएलटी यानी लैब टेक्नीशियन के लिए हम लोग लगातार अलग अलग प्रकार से क्लासेस लेकर के आपके बीच में उपस्थित हैं। आज हम प्रैक्टिस पेपर की श्रृंखला लेकर के आपके बीच में आए। सुबह की क्लास में हमने आपसे बताया था कि हम आपको छोटे छोटे प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से कराएंगे और 4-5 ऐसे वीडियोज बने, 4-5 ऐसी क्लास होगी जिसमें आपके सभी पेपर के मतलब पेपर गेस्ट पेपर के माध्यम से उसको कराएंगे। 8-10 को हम कराएंगे आपको एग्जाम के टाइम, 8-10 आपके ईएलटी से पहले और 8-10 आपको कराएंगे पीजीटी से पहले। बहरहाल अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कुछ प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से। छोटा सा प्रैक्टिस पेपर आज हमने लिया है, ये सिर्फ 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस पेपर है। चलिए एक एक करके समझें। उसके पहले यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप चैनल पे यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने मित्रों से शेयर करेंगे। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑन्टोजेनी लीवर इज, कह रहा है कि ऑन्टोजेनी के बिहाफ पे आपको बताना है कि लीवर क्या है। आपका पहला प्रश्न है, ऑन्टोजेनी के आधार पे आपको ये बताना है कि लीवर किस प्रकार का है। तो आप कहेंगे लीवर का जो डेवलपमेंट होता है एंडोडर्मल ओरिजिन से होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं एनिमल दो प्रकार के होते हैं, कुछ डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कुछ ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म की कोशिकाओं से जर्म लेयर से मिलकर बने होते हैं। उन्हीं जर्म लेयर से बॉडी का डेवलपमेंट होता है और उसी डेवलपमेंट में आपसे प्रश्न पूछा गया कि लीवर का ऑन्टोजेनी जो है वो किस तरह की होती है। तो आप कहेंगे एंडोडर्मल होती है। स्मॉल छोटा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि सबका सही होगा, किसी का गलत नहीं हुआ होगा। अब आपसे मैं जो पूछने जा रहा हूँ, हार्ट की ओरिजिन आपको बताना है, ऑन्टोजेनी के बिहाफ पे हार्ट कैसे होता है, ठीक है, हार्ट का आपको बताना है और आपको बताना है किडनी का। तो इनका डेवलपमेंट मतलब इनकी ऑन्टोजेनी के आधार पर अगर हमको पूछा जाए पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मेसोडर्मल किस प्रकार का डेवलपमेंट है हार्ट और किडनी का, आपको कमेंट करके बताना है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आंसर पता है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। आज के सेशन में हमने सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन रखे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इन सभी 20 के 20 प्रश्नों का आंसर बता सकते हैं। कह रहा है द पीएच ऑफ द HCl सिक्रेटेड इन द ह्यूमन स्टमक इज अबाउट, कह रहा है कि जो पीएच होता है HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HCl गलत लिखा गया यहाँ पे, H कैपिटल होगा, C कैपिटल होगा, L स्मॉल होगा HCl का। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो HCl का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। ये हमारे भोजन को एसिडिक बना देता है। आप सबको पता है पीएच वैल्यू 1 से लेकर के कहाँ तक होती है, 14 तक होती है। 1 में क्या होता है, एसिडिक होता है 7 तक, और 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और 7 से लेकर के 14 तक क्या होता है, बेसिक नेचर पाया जाता है। तो हमारा जो पीएच होता है ये हमारे स्टमक में वो कितना होता है, 1.5 to 3.5 होता है। यहाँ पे कुछ नोट करके दिया गया है, ये आपके प्रश्न पूछे गए हैं एग्जामों में, तो आप इनको ध्यान दें। तो सबसे पहले प्रश्न यहाँ पूछा गया पीएच आप 6.5 to 7.5, एक इसका होता है बाइल जूस का होता है। और बाइल जूस कहाँ से सिक्रीट होता है, तो आप बताएंगे बाइल जूस लीवर से सिक्रीट होता है। स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। तो यहाँ पे जो पीएच वैल्यू होती है बाइल जूस को कितनी होती है, तो आप कहेंगे बाइल जूस का जो पीएच मान होता है 6.5 से लेकर के 7.5 तक होता है, यानी न्यूट्रल के नियर अबाउट होता है। वहीं पे सलाइबा जो आपके माउथ में निकलता है इसका पीएच मान कितना होता है, 6 से लेकर के 7.5 तक आपका एक वेरिएबल होता रहता है। अब आपको ऑप्शन पे जाना होगा कि ऑप्शन कैसा दिया है, कुछ पॉइंट में दिया जाता है, पॉइंट के हिसाब से आप आंसर कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम HCl की बात करते हैं जो हमारे स्टमक में निकलता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.5 से 3.5 तक होती है। ये हमारा स्टमक है। आगे भी आपके भी 17 क्वेश्चन रिमेनिंग हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले चैनल की तरफ से छोटी सी जानकारी कि हम JSSC के लिए क्या क्या करवा रहे हैं, क्या क्या हमारी क्लासेस चल रही हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको समझाना चाहते हैं और उसका महत्व कितना है वो भी हम आपको बताना चाहते हैं। बस 1 मिनट का समय लेंगे, उसके बाद फिर हम लगातार अपने प्रैक्टिस पेपर की श्रृंखला पे आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो झारखंड के लिए, झारखंड पीजीटी के लिए और ईएलटी के लिए हम लगातार जो है हिंदी में आपको एग्जाम पॉइंट प्रोवाइड करा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सेशन होता है स्टडी विद प्रदीप का एग्जाम पॉइंट। यह एग्जाम पॉइंट आप सभी के लिए परीक्षा में रामबाण साबित होता है और यहाँ पे परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र है। इसका उपयोग आप कर करके किसी भी परीक्षा को बड़े आसानी से पास कर सकते हैं। यहाँ पे उन सभी प्रश्नों के एग्जाम पॉइंट्स रखे गए हैं। एक एक एग्जाम पॉइंट में 50-50 क्वेश्चन है। टोटल आपके अगर एग्जाम पॉइंट की हम बात करते हैं तो टोटल 100 एग्जाम पॉइंट्स हैं और ये परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदी में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है ये सेशन। और दूसरी चीज़ों पर अगर हम चर्चा करें
दूसरे तरफ अगर हम चर्चा करते हैं तो हमारे सामने जो है यहाँ पे देखिए दिखाई पड़ रहा है सेल्फ इवेल्युएशन के बारे में। हमने आपसे बताया कि भाई आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, आपने टॉपिक तैयार कर ली, अंतिम महीना चल रहा है, आपने कितनी तैयारी की है, तो इसके लिए हम लगातार आपको प्रैक्टिस पेपर देते हैं। इसी के साथ साथ हम एक मास्टर वीडियो देते हैं। जैसे आप कोलिनट्रेटा आज कंप्लीट हो गया, आज हमने हाइड्रोविलिया आपका करवा दिया है, अब कोलिनट्रेटा की एक एक टॉपिक हमने करवा दिया जो आपके सिलेबस में। अब इसके बाद क्या होगा कि इसका एक मास्टर वीडियो दे देंगे, फिर उसके बाद हम प्लेटेल में थी, जेस्कल में थी। इस तरह से हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और सभी वीडियोज को करा रहे हैं। बस आपके देखने की व्यू कम है, आपकी रेटिंग कम आ रही, आप लोग कम देख रहे हैं, इसलिए मजबूरी में बहुत स्लोली हम चल रहे हैं। बस थोड़ा सा अपने फ्रेंड तक पहुंचाइए, ग्रुपों में पहुंचाइए, ताकि हम इसको बहुत तेजी के साथ कवर कर पाएं, जिससे आपको भी लाभ होगा और ऑब्वियसली हमको भी थोड़ा बहुत लाभ होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए जरूर। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिस। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से, सिंथेसिस ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन अकर्स इन द, प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस कहाँ पे देखी जाती है, कहाँ पे होती है? तो प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस कहाँ पे होती है? लीवर में होती है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कफर सेल या कुफर सेल इन ऑफ लीवर आर कंसर्न्ड विथ, एक ही टॉपिक से लिया गया सब। कफर सेल ऑफ द लीवर आर कंसर्न्ड विथ किससे संबंधित है? तो फैगोसाइटिक नेचर का होता है। कैसा होता है? फैगोसाइटिक नेचर का होता है। फैगोसाइटिक मतलब होता है सेल इनगल्फिंग नेचर का होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए लिखा गया है कि स्टडी विद प्रदीप, और नीचे चैनल के लोगों में ही लिखा गया है कि जिसका महत्व क्या है। बहुत से चैनल ऐसे हैं जिसपे लिखा गया है कि चैनल के ओनर ने खुद अपने आईडी पे लिखा है कि आई एम बिजनेसमैन, लेकिन यहाँ बिजनेसमैन नहीं लिखा गया, बल्कि इस लाइन को आप पढ़ पा रहे होंगे, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि आपकी जीत ही हमारी जीत है। तो आप इसके साथ जुड़िए और इस हिस्से को आगे बढ़ाइए। जितना आप आगे बढ़ाएंगे उतनी ही क्रांति आने वाली। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज द एसेंशियल फॉर द हीलिंग ऑफ द बाउंड, कह रहा कौन से ऐसे विटामिन हैं जिसके उपयोग आप करते हैं घावों को भरने के लिए, यानी कौन से ऐसे विटामिन है जिसके उपयोग, जिसकी सहायता से आप घावों को भरते हैं, घावों को ठीक करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा है? एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे आप विटामिन सी कहते हैं। विटामिन सी आ जाता है यहाँ पे, ये आपके लिए उपयोगी हो जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। लीवर परफॉर्म सेवरल फंक्शन, लीवर कई फंक्शन को करता है, कई कार्य को करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इसका मुख्य फंक्शन क्या होता है ये आपको बताना है। लीवर कई कार्य करता है, उसमें से मुख्य कार्य क्या है वो आपको बताना है यहाँ पे। चलिए, तो आप कहेंगे कि ये ग्लाइकोजेनेसिस करता है। क्या करता है? ग्लाइकोजेनेसिस करता है। मुख्य काम क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस करता है। और नोट में देखिए क्या दिखा गया है कि ग्लाइकोजेनेसिस इज द बायोकेमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। कह रहा है जब ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाता है तो ऐसे प्रोसेस को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। जब हम ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। वेयर है जबकि ग्लूकोजेनेसिस यानी ग्लूकोजेनेसिस जब ग्लूकोज को से ग्लूकोज की सहायता से ग्लाइकोजन बनाते हैं। आप सबको मैंने कई बार बताया है, आज फिर बता देते हैं। होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने ग्लूकोज को खाया, ग्लूकोज जो हमने खाया तो वो हम मोस्टली खाते हैं स्टार्च के रूप में। हमने स्टार्च के रूप में लिया, एक एग्जांपल लेते हैं, और वो है कॉम्प्लेक्स शुगर। कॉम्प्लेक्स शुगर हमारे बॉडी में जाती है तो डाइजेस्ट होती है, पहले टूटती है डाइसैकेराइड में, फिर टूट जाता है वो मोनोसैकेराइड में, ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज हमारी बॉडी में सेल के थ्रू पहुंच रहा है। हमारी बॉडी में एक वो पाया जाता है जो है पैंक्रियाज। आप सब जानते होंगे पैंक्रियाज क्या काम होता है। पैंक्रियाज दोनों मिक्स ग्लैंड का काम करता है, हार्मोन भी निकालता है और एंजाइम भी निकालता है, पैंक्रियाटिक जूस भी निकालता है। जब हार्मोन निकलता है तो यहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है जो है पैंक्रियाज के आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है, अल्फा सेल से निकलता है। क्या नाम होता है? ग्लूकागान। ग्लूकागान क्या काम करता है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। मैं अभी पॉइंट पे आ रहा हूँ। और दूसरा होता है बीटा सेल से निकलता है जो है इंसुलिन। इंसुलिन ब्लड में पाए जाने वाले ग्लूकोज लेवल को घटाता है। घटेगा कैसे? जो ब्लड में पाए जाने वाला ग्लूकोज होता है उसको कम करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोजन में ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस। और ये प्रक्रिया होती है लीवर में।
वहीं पे दूसरी प्रक्रिया क्या होती है, जब किसी काम से मान लेते हैं कि आप फास्ट हैं यानी व्रत हैं और ऐसी कंडीशन में आपको भोजन नहीं मिल रहा है, आप कोई वर्क कर रहे हैं या कहीं हार्ड वर्क कर रहे हैं, वहां भोजन नहीं मिल पा रहा, ऐसी सिचुएशन में आपकी बॉडी में बना हुआ ग्लाइकोजन जो एनिमल फैट होता है ग्लाइकोजन के रूप में होता है, वह ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है, टूट टूट करके आपको ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होता है। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लूकोजिनोलाइसिस कहते हैं। यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल इन ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस मतलब होता है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। और ये प्रक्रिया आपका यहाँ पे पूरा लिखा गया, यही आपको यहाँ पे समझना था। आगे बढ़ जाइए। बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट भी कह रहे हैं बाइल जूस में कौन से एंजाइम पाई जाती है, आप अगर कमेंट करके बता सकें तो अच्छा होगा, और नहीं अगर कोई एंजाइम नहीं पाई जाती तो आप लिख देना नो एंजाइम। लेकिन अगर आपको पता है कोई एंजाइम पाई जाती है तो उस एंजाइम का नाम आप बता दीजिए। आप पीजीटी का पेपर देने जा रहे हैं, ग्रेजुएट स्तर पे सोचेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। आपको बताना है कि बाइल जूस में कौन से एंजाइम पाई जाती है। एनसीईआरटी से हटिए, पीजीटी लेवल तक थोड़ा सा सोचेंगे तो आप इसके एंजाइम का नाम बताइए। अगर आपको पता है कोई एंजाइम नहीं पाया जाता तो आप लिख दीजिए नो एंजाइम आर फाउंड। कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। वाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट भी कर, वाइल जो है फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है क्योंकि ये फैट का एमल्सिफिकेशन कर सकता है, इसलिए उसको डाइजेस्ट कर सकता है। नाइट ब्लाइंडनेस, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन के कारण होता है, तो ये होता है जो है विटामिन ए के कारण। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है उसे क्या कहते हैं, तो विटामिन ए में की वजह से क्या होता है, रोडेप्सिन केमिकल निकलता है और वो आपके बॉडी में हेल्प करता है। विटामिन ए कहाँ पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल में पाया जाता है, एग में पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है, पीले फलों में पाया जाता है। ठीक है। डाइसेम्स डेस्टेम्स, डेस्टेम्स इज ए, डेस्टेम्स क्या होते हैं, डेस्टेम्स क्या होते हैं, एक गैप बिटवीन द टीथ, दांतों के बीच में पाए जाने वाले गैप को क्या कहते हैं, डेस्टेम्स कहते हैं। डायस्टेम कहते हैं या डेस्टेम कहा जाता है, दांतों के बीच में जो गैप होता है उसे। इंटेस्टाइन ऑफ द कार्निवोरस फिश इज, कार्निवोरस फिश की इंटेस्टाइन कैसी होती है, तो आप कहेंगे कार्निवोरस जो एनिमल होते हैं उनकी इंटेस्टाइन स्मॉलर होती है कंपैरिजन में हर्बिवोरस एनिमल के। जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं उनकी इंटेस्टाइन छोटी होती है क्योंकि कम भोजन में ज़्यादा एनर्जी मिल जाती। जो कम भोजन करते हैं लेकिन उन्हें एनर्जी ज़्यादा मिलती क्योंकि उनके पास जो होता है कि वैल्यूएबल भोजन करते हैं। और जो हर्बिवोरस एनिमल होते हैं वो घास फूस ज़्यादा खाते हैं, उसमें भोजन की मात्रा कम होती है, इसलिए उनके जो इंटेस्टाइन होती है बड़ी होती है, यानी उनकी प्रतिष्ठा बड़ी हो जाती है। ब्राह्मणों को देखो तो ब्राह्मणों का पेट निकला होता है, चूँकि वो शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी होते हैं तो ज़्यादा भोजन करते हैं, और ज़्यादा भोजन करते हैं ऊर्जा कम पाते हैं। और जो मीट खाते हैं वो लोग कार्निवोरस तो नहीं कह सकते, नॉन उन्हें कह सकते हैं, तो वो जो होते हैं क्या होता है, मीट खाते हैं तो उन्हें कम मीट खा करके ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, इसलिए दोनों में अंतर पाया जाता है। सेम रीजन को यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, चाहे यहाँ पे गोट और इसको रखे, क्या नाम है, एलिफेंट को टाइगर को रखे, चाहे फिश को रखे, तो आप इसी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग अपना आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे फिश और उसमें कंपेरिजन कराया गया, फिश में ही कंपेरिजन कराया गया हर्बिवोरस और कार्निवोरस में। मेसनर्स प्लेसेस आर फाउंड इन, मेसनर प्लेसेस कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है। डक्ट ऑफ द वर्सन ऑफ एसोसिएटेड इट, वर्सन के डक्ट कहाँ पे जुड़े होते हैं, तो आप कहेंगे वर्सन के डक्ट जो जुड़े होते हैं वो किसमें, पैंक्रियाज से जुड़े होते हैं। उसके बाद एयरबैग्स प्लेसेस आर फाउंड इन, एयरबैग्स प्लेसेस कहाँ पाए जाते हैं, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एयरबैग्स प्लेसेस पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क, कह रहा कौन से ऐसे एंजाइम है जो मिल्क के डाइजेशन में मदद करते हैं। देखिए प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन करता है, ठीक है, लाइपेज फैट का डाइजेशन करता है, लिपिड का करता है, और ट्रिप्सिन जो है ये किसका करता है, रेनिन आपका प्रोटीन का करता है, सॉरी रेनिन आपके मिल्क का डाइजेशन करता है। मिल्क जब आपके स्टमक में जाता है तो उसमें एसिड मिलने की वजह से फट जाता है, तो उसमें से जैसे आप पनीर बनाते हैं ना तो नींबू डालते हैं दूध में तो दूध फट जाता है, तो मिल्क में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम होता है केसिन। केसिन प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स अलग हो जाते हैं और वाटर अलग हो जाता है। अब उसी केसिन प्रोटीन को रेनिन के द्वारा क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। हालांकि बड़े लोगों में जो बड़े लोग होते हैं उसमें पेप्सिन भी इस काम में मदद करता है उस प्रोटीन के डाइजेशन में, लेकिन हमको एग्जैक्ट आंसर बताना तो रेनिन हमारा सही आंसर के रूप में जाना जाएगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन
ये गलत लिखा गया। डाइजेशन, द रॉ स्टार्च प्रेजेंट इन द डाइट ऑफ द अनडाइजेस्टेड, कह रहा है कि जो रॉ मटेरियल आपने खाया है और रॉ मटेरियल किस रूप में लिए हैं, स्टार्च के रूप में लिए हैं, वो कैसे डाइजेस्ट होता है। कह रहा है बोथ पैंक्रियाटिक एंड सेलेब्री एमाइलेज। कह रहा है पहले तो जैसे हम भोजन को खाते हैं अपने मुख में चबाते हैं तो मुख में दो रिएक्शन होता है, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। फिजिकल का मतलब होता है कि आप अपने दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हो। दूसरा, पहले तो बाइट करते हैं, फिर बाइट करने के बाद अगर टीयरिंग वाला भोजन होता है टीयर करते हैं, चीरते हैं, फिर उसके बाद उसे च्यू करते हैं। च्यू करने में सलाइबा मिक्स होता रहता है। सलाइबा जो होता है केमिकल रिएक्शन करने लगता है, जिसकी वजह से जो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सैकराइड होते हैं, वो डाइजेस्ट होने लगते हैं। स्टार्च भी क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो ये डाइजेस्ट होने लगता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये डाइजेस्ट होने लगता है। लेकिन कंप्लीटली डाइजेशन होता नहीं। कंप्लीटली डाइजेशन कहाँ होता है, तो फिर जाकर के पैंक्रियाज में, जब यहाँ पैंक्रियाटिक जूस मिलता है तो वहाँ पे एमाइलेज पाया जाता है और फिर वह एमाइलेज इसको कंप्लीट डाइजेशन में मदद करता है। तो पूरी तरह से डाइजेशन दो तरह से मिलकर होगा, बोथ पैंक्रियाटिक और सेलेब्री एमाइलेज की सहायता से इसका डाइजेशन हो जाता है। कहीं कहीं पे टाइलिन लिखा हुआ तो भी आपका आंसर क्या है, सही है। कैलागोगंस नहीं सॉरी कैलागोगस स्टिमुलस ऑफ द सिक्रीशन ऑफ, कैलागोगस किसके सिक्रीशन में मदद करता है, बाइल जूस के सिक्रीशन में मदद करता है। राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी काजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, कह रहा है कि राइबोफ्लेविन की वजह से कौन सी डिजीज आपको हो जाती है। राइबोफ्लेविन की वजह से आपको चिलोसिस हो जाता है, तो आपका काइलोसिस या चिलोसिस जो भी आप कहिए, तो आपको यह रोग हो जाता है। एनिमल यूजुअली स्टोर एनर्जी सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ द, कह रहा है कि इंसानों में ऊर्जा के संचार करने के लिए किस प्रकार से भोजन स्टोर होता है। तो ऊर्जा के संचार के लिए जो भोजन स्टोर होता है वो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के रूप में पाए जाते हैं। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन, कौन गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, रोकता है, किसकी वजह से गैस्ट्रिक सिक्रीशन इनहिबिट होते हैं, तो आप कहेंगे एंट्रोगैस्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से, एंट्रोगैस्ट्रॉन की वजह से गैस्ट्रिक सिक्रीशन इनहिबिट होता है, रुकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीशन एसोसिएटेड विद द डाइजेशन डज नॉट हैव एंजाइम, कह रहा कौन ऐसा है जो कि डाइजेशन में मदद तो करता है लेकिन उसमें एंजाइम नहीं पाई जाती है। ये आंसर आपका हो जाएगा बाइल जूस, जो कि आपका सही आंसर यहाँ पे है। तो ये था एक छोटा सा प्रयास, आज छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा प्रैक्टिस पेपर। आप बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। इसी तरह के आपके 50 प्रश्नों का आपको प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा, जिससे पढ़ने में आपको ज़्यादा समय भी ना लगे। 30 से 35 मिनट की क्लासेस होंगी, 35 से 40 मिनट जा सकती है मैक्सिमम, और उन्हें आप प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से डेली करते रहिएगा। और लास्ट में आपको 10-10 गेस्ट पेपर मिलेंगे, 10 आपको ELT में और 10 आपको GIC में, जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। हम भरोसा रखेंगे तो उसमें से आपको ज़्यादा प्रश्न मिले। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।